मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, बाकी जो तमाम मेहमान आने वाले हैं, क्या उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया? किस क्रम में आएंगे? कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं, देखिए अखिलेश, किस क्रम में आएंगे ये सिर्फ सुरक्षा बलों के पास ये जानकारी होती है, बेहद गोपनीय जानकारी होती है। लेकिन सिलसिला जो है आने का वो अब कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला है। 9:30 तक सभी जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्हें पहुंचना है और इसके बाद तकरीबन 1 घंटे जो है वो सभी लोग इकट्ठे होंगे, ग्रुप फोटो होगा और फिर 10:30 से मीटिंग शुरू होगी। प्रधानमंत्री सबसे पहले आ चुके हैं, जाहिर सी बात है वो न सिर्फ अध्यक्षता कर रहे हैं बल्कि मेजबान भी हैं और कुछ ही पलों में जो है बाकी राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन एक अहम बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, देखिए अपनी तरफ से सरकार ने पूरी तैयारी की है। सारी एजेंसियां जो हैं वो बीते कई घंटों से सड़कों पर हैं। लेकिन सबसे खास बात एक ये भी है कि कुदरत भी साथ दे रहा है इस G20 समिट का। कल हल्की बारिश हुई है, कल रात, आज सुबह, और इसके बाद से मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। जो विदेशी मेहमान आएंगे, बिल्कुल जैनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन एक बार फिर से ये वो तस्वीर आज के दिन जब G20 समिट की औपचारिक शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर, ये वो गाड़ी जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे और पहली तस्वीर, पहली झलक आज की सुबह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख पा रहे हैं। अगवानी करने के लिए विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आशीष जल्दी से इनको दर्शकों के लिए डीकोड कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब गाड़ी से उतरे हैं तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके दाहिने हाथ पे हैं, उसके बाद डॉक्टर जयशंकर, ये अंशुमन गौर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, जिनका ये काम होता है। मैं फिर से बता दूं, ये बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री खुद कहां पे खड़े हो रोमाना, गेस्ट को किस हाथ से वो वेलकम करना शुरू करें, कौन किस क्रम में आएगा, ये सब कुछ ब्रीफ बगल में खड़े होकर के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल करते हैं। तो प्रधानमंत्री ये पहुंच चुके हैं। देखिए, अभी मैं फिर से आपको तस्वीर समझाता हूं। ये जो व्यक्ति हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री का सबसे पहले स्वागत कर रहा है, ये होता है देश का चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जो उनको वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डॉक्टर जयशंकर, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों का साथ में रहना इसलिए जरूरी है कि ब्रीफ इंटरैक्शंस भी कई बार हो जाते हैं। कुछ ऐसा कोई स्टेट हेड बोल दे जिसके लिए प्रधानमंत्री को इमीडिएटली कुछ अगर कन्वे करना है या कोई डायरेक्शंस देने, तो इनसे बड़ा टॉप ऑफिशियल कोई, तो मतलब एक तरीके से ये जो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, यही चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर आप बता रहे हैं। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। एक तरीके से आप इन जिन अधिकारियों की यहां पर बात कर रहे हैं, ये शैडो की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार इस पूरे समिट में नजर आएंगे। एग्जैक्टली। आप देखिए, कोई जब कोई जॉइंट बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं तो भी काम चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का होता है प्रधानमंत्री को डायस तक लाना और प्रधानमंत्री को यह बताना कि अब आप अपना वक्तव्य शुरू करें। तो इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रोकिए ये तस्वीर। अच्छा, फिर से आगे बढ़ गई है। यही जो बंद गले वाले हैं, उनका चेहरा नजर आ रहा था। नाम एक बार फिर से बताइए। इनका नाम है अंशुमन गौर। ये विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े प्रोटोकॉल से संबंधित अधिकारी होते हैं, जिनको हम चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रधानमंत्री को हर कदम पे गाइड यही करते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत मंडपम पहुंचने वाली आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को आशीष ने डीकोड कर दिया है। अब देखिए, वो सबसे महत्वपूर्ण खबर चीन से जुड़ी हुई, वो जिस तरीके की मोर्चाबंदी की एक चीन की तरफ से कोशिश और चाल चली जा रही है, मुंहतोड़ जवाब उसका भारत की तरफ से दे दिया गया है, ये कहते हुए कि साहब कोई बायलैटरल टॉक चीन के साथ नहीं होगी। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार चीन क्यों चिढ़ा है? जानबूझकर G20 शिखर सम्मेलन से चीन की तरफ से दूरी बनाई गई है इस रूप में कि खुद जो शी जिनपिंग है वो समिट में नहीं शामिल हो रहे। दरअसल चीन चाहता ही नहीं है कि दिल्ली से कोई संयुक्त घोषणा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हो। ये चीन नहीं चाहता, इसी पर चीन रोड़ा अटका रहा है। जलवायु परिवर्तन पर जिम्मेदारी से साफ तौर पर चीन भागता हुआ नजर आ रहा है और बचने की कोशिश अपनी जिम्मेदारियों से चीन करता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी नहीं चाहता है चीन कि कोई संयुक्त घोषणा, कोई सहमति बन पाए। इसको लेकर चीन ने पूरी तरीके से हाथ पीछे खींच लिए हैं। G20 आयोजन को असफल साबित करने की चीन की ये मंशा, हालांकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।